उस दिन बन गया था जिस दिन उस खाते के खोलने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही तो लोगों ने कहा कि बिना पैसा जमा किए कौन सा खाता खुलता है, बिना जमानतदार कौन सा खाता खुलता है। और ये सच है कि आज 1.5 लाख करोड़ से अधिक रुपया, जिसमें एक भी नया पैसा जमा किए बिना भी खाता खुला था, आज इसी भारत की जनता ने उसमें अपना पैसा जमा करके प्रधानमंत्री के शब्दों पर विश्वास व्यक्त करने का काम किया था। और तब प्रधानमंत्री ने इस नाते कहा था, जनधन खाता रहेगा, तो किसी भी व्यक्ति ने यह कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं तो 10 नया पैसा रहेगा, तो जनधन खाता रहेगा तो हम 1 रुपया भेजेंगे तो उसका पूरा 1 रुपया उसके जनधन खाते में जाकर के जमा हो जाएगा। और जमा हो रहा है। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि 1 रुपया जा रहा है तो उसमें कितना पैसा किसको मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन से एक दिन इसी ऋण के संदर्भ में जब बात कही थी, हम लोग उस दिन मंच पर थे। उन्होंने कहा, इस बात को घोषणा करता हूं कि अब बैंक जो है 59 मिनट में लोगों को ऋण देने का काम करेंगे। 1 घंटे भी नहीं बीतेंगे, 59 मिनट में लोगों को ऋण मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था भारत के प्रधानमंत्री जी ने बैंक के लोगों से इस पर कहा था, प्रबंधन से कहा था। और आज खुशी इस बात की है कि बत्रा जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने जिस बात को कहा वह भी सही है, और डॉक्टर राधा मोहन जी जो बात कह रहे थे वह भी सही है। लेकिन इतना तो है कि इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने ऋण दिया था, लेकिन टेलीफोन पर दिया था, लोगों को दिया था। एक बड़ी संख्या बेरोजगारों की खड़ी किया था, और कुछ संख्या ऐसी भी खड़ी किया था जो बैंकों से पैसा लेकर के एनपीए के रूप में खड़े हो जाए, भारत में पैसा लें और भारत के बाहर जाकर के विदेश में अपना व्यापार करें। इनका पैसा उनके खाते में गया और जाकर के वो नीरव मोदी जैसे लोग जाकर के बाहर में बैठ गए। अब वो नहीं हो रहा है। अब आज जब एक उत्साह के साथ योगी जी यहां आए हुए हैं, तो इसी नाते मैंने कहा कृतज्ञता ज्ञापन करने का समय है कि आज एमएसएमई के क्षेत्र में जिस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन भारत सरकार ने करने का काम किया है। और अभी कुछ देर पहले जब मैं चर्चा कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। आज वह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात जिस प्रकार से घर घर में पहुंच गई कि आज एमएसएमई के आधार पर ही लोगों को ऋण मिलने का काम चल रहा है। लोग ऋण ले लेंगे और ऋण लेकर के उनका घाटा नहीं होगा, बल्कि नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन जाएंगे। वह 1 व्यक्ति को रख सकते हैं, 5 व्यक्ति को रख सकते हैं, 10-20 व्यक्ति को रख सकते हैं। अपनी पूंजी जो बैंकों से पाया है और अपनी लगा करके वह छोटा ऐसा व्यापार खड़ा कर सकते हैं, जिससे अपने पूंजी के आधार पर, बैंकों के लिए गए इस कर्ज के आधार पर लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री जी ने बार बार कही। उन्होंने कहा, भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले चलो, हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत
हजारों करोड़ का कर्ज दे करके नहीं बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि अपने घर में बैठा हुआ भी, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, वह छोटा छोटा कारोबार कर करके और ये बताए कि मैं विश्वास के साथ कहे कि मैं यह कर रहा हूं, और उस गांव के लोगों का यह कर्तव्य है कि अपने यहाँ के बने हुए सामान को, उस लोकल सामान को वोकल फॉर लोकल बनाए। उसका कहे कि मेरे गांव का बना हुआ सामान है। हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम इस सामान को उत्साह के साथ बताएं, बाजार दें। भारत सरकार इसके लिए सन्नद्ध है, उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए सन्नद्ध है और निश्चित रूप से इसके लिए कार्य कर रही है। इस नाते धन्यवाद देना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वह इस कार्यक्रम में आ करके, कभी कभी की ऐसी भी स्थिति आती है कि लखनऊ में बैठ करके कोई कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी करते हैं, दिल्ली में बैठ करके बढ़ते हुए भारत के विकास को देख करके इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भारत के प्रधानमंत्री जी भी उनको सहयोग देते हैं। दोनों मिलकर के नए भारत को बना रहे हैं, नए प्रदेश को बना रहे हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है, फर्क इससे पड़ता है कि हम जिस देश की जनता ने, जिस प्रदेश की जनता ने हमें अपनी बहबूदी के लिए भेजा है, लखनऊ में बिठाया है, दिल्ली में बिठाया है, कौन क्या कहता है इसको दरकिनार करते हुए उसकी बहबूदी के लिए कार्य करो, उसके सेवा के लिए कार्य करो। हमें यही मिला है कि हम लोगों की सेवा करें, और वह सेवा का एक बहुत बड़ा भाग इससे हो सकता है जो आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लोगों को ऋण दे करके करने जा रहे हैं। मैं इस मंच से निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि आज जितने लोगों को भी, जिन लाभार्थियों को मिल रहा है ऋण, बैंक के लोग इस बात पर जरूर ध्यान देंगे कि उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाए कि छोटे छोटे पैमाने पर भी उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। कारण ये है वह एनपीए धारक न बने, जिनको बनना था बन गए, जो बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन यह लोग भारत की आत्मा है। भारत की आत्मा अगर गिरवी बनेगी तो भारत गिरवी बन जाएगा। इस नाते इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऋण तो दीजिए, लेकिन ऋण को सतत चलाते रहिए, लोगों को आगे बढ़ाते रहिए। वह कभी भी यह महसूस न करें कि अगर मैंने थोड़ा खत्म हो गई, उस पूंजी की तरफ भी हमेशा बैंक का ध्यान रहना चाहिए। उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि उनका किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, और जो लिए हैं उससे अपने को बढ़ाते रहें, अपने व्यवसाय को बढ़ाते रहें, स्वयं पुष्ट हो, और दो चार लोगों को और जोड़ कर करके जिनको नौकरी देने वाले के रूप में होगा उनको भी बढ़ावें। मैं आज एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच से धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने इतने लोगों को समृद्ध बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए, और उन लोगों को जवाब देने के लिए जो लोग कहते हैं कि रोजगार कहाँ है। आज इस मंच से यह लग रहा है, जब हम लोग बोल रहे हैं कि रोजगार यहाँ है, जो बैंक दे रहे हैं उससे वह आगे बढ़ेंगे, दो चार को और रोजगार देंगे। ये रोजगार होता है। रोजगार वह नहीं होता है किसी एक को नौकरी दे दिया, फैक्ट्री बंद हो गई, फिर वह अपने घर आ गया। रोजगार ये होता है कि अपने घर पर बैठ करके भी चार लोगों को रोजगार दे करके उनको पुष्ट कर रहे हैं। यह व्यवस्था जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है, जिसको निश्चित रूप से कह सकता हूं अत्यंत
तीव्रता के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा रहा है। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की मुख्य कड़ी। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से लाभार्थियों को ऋण प्रमाण पत्र एवं चेक वितरित करके उन्हें सौभाग्याकांक्षित करें, उन्हें कृतार्थ करें। आज बृहद ऋण शिविर कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सर्वप्रथम रिद्धि ट्रेडर्स पल्लवी गुप्ता फैज़ाबाद से स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत बेसन मेकिंग में इन्हें चेक प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। इसी कड़ी में मिस्टर अमन कुमार श्रीवास्तव बस्ती जनपद से ओडीओपी स्कीम के अंतर्गत वुडन फर्नीचर के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ऋण वितरित किया जा रहा है। नेक्स्ट, श्रीमती शकुंतला कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर क्षेत्र में प्रशस्ति करने के लिए चेक वितरण एवं ऋण प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्रीमती शकुंतला जी को दिया जा रहा है। नेक्स्ट, सदरुन्निशा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से एनआरएलएम सदरुन्निशा गोरखपुर से। नेक्स्ट, नीलम पासवान जी मुद्रा योजना के अंतर्गत कॉस्मेटिक हेतु डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से। नेक्स्ट, तजुद्दीन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से ओडीओपी स्कीम के अंतर्गत होजरी उद्योग हेतु मिस्टर तजुद्दीन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट, मनीषा जी डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से एससीपी योजना के अंतर्गत कॉस्मेटिक हेतु। नेक्स्ट, मिस्टर ऋषि कुमार बस्ती डिस्ट्रिक्ट से एमएमआरवाई योजना के अंतर्गत वेल्डिंग हेतु। नेक्स्ट, नूरजहां डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से मुद्रा योजना के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट्स हेतु। नेक्स्ट, मिस्टर प्रहलाद पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत पावर फ्लोर मशीन हेतु। नेक्स्ट, मिस्टर राजेश डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से एमएमवाईआरवाई आरओ प्लांट हेतु। मिस्टर शमशुल होड़ा एमएमआरवाई स्कीम के अंतर्गत मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। नेक्स्ट, खरबान डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, मिस्टर बाबूराम अंबेडकर नगर से एग्रीकल्चर हेतु किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत। मिस्टर मुन्नीलाल सिंह डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर कृषि हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ऋण वितरण चेक प्रमाण पत्र दिया जाता हुआ। नेक्स्ट, श्री नारायण जी डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर हेतु। नेक्स्ट, मिस्टर जहीर अब्बास सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत चेक वितरण एवं ऋण वितरण दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मिस्टर जहीर अब्बास सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट, मिस्टर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से कंबाइन स्कीम के अंतर्गत कंबाइन उद्योग हेतु। आज बृहद ऋण शिविर कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ऋण प्रमाण पत्र वितरण के पश्चात धर्म और नियम के सामंजस्य से पूरित एक निस्वार्थ कर्मयोगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने मुखारविंद से अपने आशीर्वचन के द्वारा आज इस महंत दिग्विजय नाथ पार्क में उपस्थित जनमानस को संबोधित करके अपने आशीर्वचन के द्वारा हम सभी को अभिसिंचित करें।
आज के इस बृहद ऋण वितरण कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, माननीय सांसद जयप्रकाश निषाद जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक के अध्यक्ष श्री देवेंद्र पाल ग्रोवर जी, महानिदेशक टीआईएफ श्री शिव सिंह यादव जी, महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के मंडलायुक्त, एडीजी पुलिस, जिलाधिकारी और अन्य सभी हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण, बैंक के अधिकारीगण, उपस्थित सभी लाभार्थीगण, भाइयों बहनों, ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के इस कार्यक्रम के साथ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को जोड़ने के लिए मैं बड़ौदा यूपी बैंक के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में 2014 के बाद एक सामान्य नागरिक के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में वहाँ की मांग के अनुरूप उस प्रकार की योजनाओं को सही मायने में क्रियान्वित करवाने के लिए जो कार्य योजना तैयार की थी, आज उसका स्वरूप हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि विगत एक वर्ष से वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जिस एक फील्ड ने हम सबको एक नया सपोर्ट दिया, कृषि के बाद अगर वो क्षेत्र था सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में कम पूंजी में रोजगार की गारंटी और स्थानीय स्तर पर बृहद पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में जो बेहतर प्रयास हुआ, आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। विगत 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बैंक और वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर के 50 लाख एमएसएमई यूनिट को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने और इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर करोड़ों लोगों को रोजी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। एक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन आया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, बेरोजगारी कम हुई। यही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में आज से 4 वर्ष पहले तक देश के अंदर एक धारणा थी कि उत्तर प्रदेश में विकास की सोच नहीं। उत्तर प्रदेश के बारे में एक धारणा थी कि वहां पर एक सामान्य नागरिक वहां पे काम नहीं करना चाहता, वह दूसरे राज्यों में भले ही कोई कार्य प्रारंभ कर ले, लेकिन लोकल स्तर पर वह किसी भी कार्य को हाथ नहीं लेना चाहता, रिस्क नहीं लेना चाहता है। बैंक उसे लोन नहीं देना चाहता है, क्योंकि बैंक को भी भरोसा नहीं था कि पता नहीं जो पूंजी हम देंगे सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। और इस बात का एक जो संशय था, विगत 4 वर्ष के अंदर ये दूर हुआ। बैंक आम जनमानस से, आम उद्यमी से, आम किसान से, युवा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया और तेजी के साथ जो परिवर्तन सामने आए, आज उसका परिणाम था कि जिस उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके बारे में धारणा थी कि आबादी सबसे बड़ी
लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की बात आती थी तो यह 5वें 6ठे नंबर पर इसकी बारी आती थी। आज मुझे प्रसन्नता है 4 वर्षों के दौरान जो प्रयास प्रारंभ हुआ उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और तेजी के साथ इस अर्थव्यवस्था की मजबूती ने प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी की है। जिस उत्तर प्रदेश में आज से 5 वर्ष पहले प्रति व्यक्ति आय मात्र 43,000 थी, आज उस उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 95,000 तक पहुंची है। और मेरा अनुमान है कि यह स्थिति बनी रहे तो हम लोग इसको नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय एवरेज के अनुरूप उसको हम लोग पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होगी वह जो बैंकों ने यहां पर इस लोन मेले के माध्यम से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि उपकरण के वितरण के लिए, डेयरी और पोल्ट्री फार्म के लिए, ट्रैक्टर के लिए, एसएसजी के लिए, ओडीओपी के लिए, एमएसएमई यूनिट के लिए और भी अन्य जो इस प्रकार के अलग अलग कार्य जो छोटे स्तर पर हो सकते हैं। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने भी भारत सरकार की तर्ज पर, आप याद करिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जनधन अकाउंट प्रारंभ किया था, इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री स्टार्टअप की नीति, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की नीति को प्रारंभ आगे बढ़ाया था और फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ उसकी अलग अलग कैटेगरी को शिशु, किशोर और तरुण के रूप में आगे बढ़ा करके देश के युवाओं को, देश के एमएसएमई उद्यमियों को बैंकों के साथ जोड़ने का एक प्रयास प्रारंभ किया था। इसके मेले लगाए गए थे, एक अभियान चला था पूरे देश के अंदर। और उत्तर प्रदेश ने जब इस दिशा में नया प्रयास प्रारंभ किया, आज उसके बेहतर परिणाम हमारे सामने हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट धारी हैं और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में भी इनकी संख्या, अकेले अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में लगभग 17.5 लाख से अधिक हम लोगों ने जनधन अकाउंट अकेले गोरखपुर जनपद के अंदर खोले गए हैं। यानी 55 लाख की आबादी के जनपद में 17.5 लाख से अधिक केवल जनधन अकाउंट धारी, ये 2017 के बाद 2014 के बाद ये अकाउंट अलग अलग वर्षों में खुलते हुए गए और इनको वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ने का एक अभिनव कार्य जनपद के अंदर इस दौरान हुआ है। आपको याद होगा कोविड-19 के दौरान जनधन अकाउंट धारी हर महिला लाभार्थी के खाते में प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपए हर माह 3 महीने तक उनके अकाउंट में देने का काम भी किया था, जिससे वह अपने सामान्य जरूरतों की पूर्ति उसके माध्यम से कर सके। और आज इन अकाउंट का सबसे अच्छा लाभ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित होने वाले किसानों को प्राप्त हो रहा है। ये अकाउंट धारी जो भी हैं, चाहे वह किसी भी योजना से हैं, शासन की योजना जब डीबीटी के माध्यम से उसके पास जाती है तो भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त होकर के पूरी की पूरी पूंजी लाभार्थी के पास जाती है और लाभार्थी उस पूंजी का उपयोग अपने स्वयं के आर्थिक उन्नयन के साथ साथ अपने व्यवसाय को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने में कर सकता है। और यही कार्य हम लोगों ने जहां प्रधानमंत्री पीएम योजना के माध्यम से, जनधन अकाउंट के माध्यम से प्रारंभ किया, वही कोविड-19 के दौरान पीएम स्वनिधि योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को भी उपलब्ध करवाने में बहुत बड़ा कार्य हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अकेले गोरखपुर में 15,898 आवेदनों के सापेक्ष 12,872 को के ऋण आवेदन पत्रों में उन्हें स्वीकृति देकर के वहां पे ऋण वितरण की कार्रवाई हो रही है। और मैं चाहूंगा कि इन सभी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स में स्वनिधि योजना के अंतर्गत इन सभी स्ट्रीट वेंडर्स को न केवल हम व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था करें, बल्कि इनको बैंकों के साथ जोड़ करके इन्हें बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना, ट्रांजैक्शन जो भी हो वह डिजिटली हो सके,
इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, और वह पूंजी वह बराबर जैसे ही उनके पास पैसा आए प्रतिदिन उस पैसे को वह बैंकों के साथ डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे तो एक बहुत बड़ा कार्य, उसको अतिरिक्त लाभ इसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है। इन योजनाओं का लाभ हमें देना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज ओडीओपी से जुड़े हुए और किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए भी तमाम लाभार्थी इस ऋण मेला में यहां पर उपस्थित हुए हैं। एमएसएमई की जान है एक जनपद एक उत्पाद की योजना। गोरखपुर में हमने टेराकोटा के लिए गोरखपुर का चयन किया है और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर का टेराकोटा इस बार जब हम लोगों ने दीपावली का आयोजन किया था तो गोरखपुर के टेराकोटा के इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जो गांव हैं, जो उद्यमी हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, इन्होंने इस क्षेत्र में काम करके अपनी कला के माध्यम से, अपने हस्तशिल्प के माध्यम से दीपावली के अवसर पर अच्छा मुनाफा भी कमाने का कार्य किया था। और ऐसे ही हर जनपद के लिए हम लोगों ने इस राशि का बेहतर उपयोग किया था। आज यहां पर मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, मऊ, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर से 5,895 लाभार्थी आज इस बृहद ऋण मेला के माध्यम से यहां पर उपस्थित होकर के लगभग 325 करोड़ रुपए के ऋण को प्राप्त करके केंद्र और प्रदेश सरकार के वित्तीय समावेशन के इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार की प्राथमिकता, आज मैं जब किसी युवा से मिलता हूं तो अधिकतर युवा इस बात को कहते हैं कि हम अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं। कोविड-19 के दौरान मैंने इस बात को महसूस किया कि जो लोग यहां पर प्रवासी कामगार बनकर के आए थे, जिनकी एक पीढ़ी, दो पीढ़ी पहले उत्तर प्रदेश जिन्होंने छोड़ दिया था, वे लोग जब उस क्षेत्र में उनके सामने जीवन का संकट खड़ा हुआ तो वापस उन्होंने अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए जब प्रस्थान किया तो प्रदेश के अंदर उन्हें रोजगार के साथ जोड़ने में हमारे परंपरागत उद्यम ने और प्रदेश के अंदर स्थापित जो एमएसएमई क्लस्टर हैं, इन्होंने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में एक बड़ी निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। और मैं आज जब यहां पर उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बड़ौदा यूपी बैंक के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के हमारे बैंकों के नोडल अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक भी हैं और प्रदेश के हमारे डीआईएफ श्री शिव सिंह यादव जी भी हैं, मैं इन सबसे ये कहना चाहूंगा कि लोन देने के साथ साथ इनकी निश्चित ट्रेनिंग का कार्यक्रम, जिस कार्य के लिए उन्हें लोन उपलब्ध कराया जा रहा है उस फील्ड में उनके अपने अनुभव होंगे, व्यवहारिक ज्ञान भी होगा, उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान से भी अवगत कराना पड़ेगा और साथ साथ मार्केट के साथ जोड़ करके अगर हम उन्हें एक व्यवस्थित ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगे तो छोटी पूंजी कभी डूबती नहीं है। यह पूंजी उस व्यक्ति के न केवल आर्थिक उन्नयन और स्वावलंबन का आधार बनती है बल्कि अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश ने विगत 4 वर्ष के दौरान अगर उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ा है तो इसके पीछे प्रदेश के परंपरागत उद्यम का एक बड़ा रोल इसके पीछे है। और खासतौर पर हमारी जो एक जनपद एक उत्पाद की अभिनव योजना है, जो आज देश की एक लोकप्रिय योजना बन चुकी है, उस योजना को जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की बात कही है, यही आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि हमारे यहां अच्छी उर्वरा भूमि है। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ हर एक किसान को जोड़ना, इसके माध्यम से किसान को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने में सहायता देना, पीएम किसान योजना ने इसमें किसानों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में योगदान तो दिया ही है। लेकिन मैं यहां पे देख रहा हूं ट्रैक्टर है, जेसीबी है, कंबाइन मशीन है, ये सभी
किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। खेती के समय वह ट्रैक्टर का उपयोग खेती में करेंगे, शेष समय में उसका उपयोग तमाम अन्य कारोबार में भी कर सकते हैं। और यह अभिनव योजना किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, एमएसएमई यूनिट में काम करने वाले लोगों के लिए और अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए तैयार नौजवानों के लिए बहुत निर्णायक साबित हो सकती है। आज के इस अवसर पर मैं यहां पर प्रदेश के जो भी हमारे बैंक हैं उन सबसे इसी बारे में कहूंगा। हमने हर जनपद से भी कहा है कि हर महीने इसकी एक समीक्षा जनपद स्तरीय जो बैंकर्स कमेटी है उसके द्वारा भी की जानी चाहिए। हम राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमेटी है उनके साथ भी हम लोग बैठते हैं और बहुत स्पष्ट है कि युवाओं को, उद्यमियों को, किसानों को जहां कहीं भी किसी कार्य के लिए लोन चाहिए, ऋण चाहिए, उसके बारे में उनकी पूरी ट्रेनिंग कराना, उनको पूरी जानकारी देना, उस फील्ड में उसे पारंगत करना और फिर उनके आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में हमें एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बैंक इसमें रुचि ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ये बैंक का जो सीडी रेशियो है इसमें पहले की तुलना में बढ़ोतरी हुई है और आज लोग भी उस दिशा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले लोग बैंकों के साथ या तो जुड़ना नहीं चाहते थे, न पैसा जमा करने के लिए और न ही बैंकों से लोन लेकर के इस वित्तीय समावेशन के साथ जुड़ करके स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने में रुचि कम थी। लेकिन विगत 6 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार की योजनाओं ने, जनधन अकाउंट ने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने, पीएम स्ट्रीट स्कीम ने या फिर पीएम स्टार्टअप और स्टैंडअप की योजनाओं ने इस दिशा में काफी जागरूकता का काम किया है और कोरोना कालखंड के दौरान तो ये योजनाएं बहुत ही लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त की हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से यही अनुरोध करूंगा कि वे प्रदेश के अंदर जमा पूंजी के सापेक्ष जो लक्ष्य होना चाहिए हमारा, हम लोगों ने एक लक्ष्य दिया है कि हम 51% से बढ़कर के पहले चरण में 60% तक, फिर 60 से हम इसे 75% तक सीडी रेशियो को प्रदेश के अंदर कैसे ले जा सकें। हर एक बैंक के लिए एक टारगेट तय होना चाहिए और उस टारगेट के अनुरूप अगर हम इसे समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे तो निश्चित ही प्रदेश एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेगा और जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को भी $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। एक बार फिर से आज के इस बृहद ऋण मेला के लिए मैं यहां पर अध्यक्ष बड़ौदा यूपी बैंक को, बैंक ऑफ बड़ौदा को और इस फील्ड में कार्य करने वाले सभी बैंकर्स को हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी लाभार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बैंकों से जो पैसा लिया है हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के अपने बिजनेस को बढ़ाएं और उस पूंजी को समयबद्ध ढंग से अगर बैंकों में जमा करेंगे तो आपको आने वाले समय में उससे ज्यादा ऋण उपलब्ध होने में सहायता मिलेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।